अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आप सबके सामने एक प्यारा सा वाक़या लेकर। मुझे उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, जो कि एक ईमानदार शख्स के हवाले से है। एक बहुत ही ईमानदार और रोज़े नमाज का परहेज़गार शख्स था, जो कि रोज़ी की तलाश में वो कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए एक नहर के किनारे पर रुक गया, जो कि उसे काफ़ी शिद्दत से भूख भी लगी हुई थी। लेकिन वो पानी पीने के लिए उसने नहर में हाथ डालकर पानी पिया। तभी एक सेब बहता हुआ वहाँ से आ रहा था। उस सेब को देखकर उसने फ़ौरन उठा लिया और उठाकर सोचने लगा कि मैं इसे खाऊं या ना खाऊं। खाने की कोशिश करता तो वो सोचता पता नहीं किसका है, कैसे बहकर आया है, या अल्लाह ताला को इसका हिसाब भी मुझे देना पड़ेगा। मैंने उस शख्स से पूछा तो नहीं है कि इसे मैं खाऊं, इजाज़त नहीं ली है मैंने। आखिरकार भूख की शिद्दत से वो परेशान था और उस शख्स ने वो सेब खा लिया। लेकिन खाने के बाद भी उसी को यही बात परेशान कर रही थी कि सेब पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे उस शख्स को जवाब देना होगा, अल्लाह ताला को भी जवाब देना होगा। वो इस बात को सोचता हुआ जिधर से वो सेब बहता हुआ आ रहा था उसी रुख चलने लगा। वो नहर के किनारे किनारे उस सेब के बाग के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने देखा कि वहाँ सेब का बाग था। जब वो शख्स उस बाग में जाकर पहुंचा तो वो अपनी नज़रों से चारों तरफ उस बाग के मालिक को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा एक शख्स जो कि बुज़ुर्ग थे वो आकर उसके पास खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें किसकी तलाश है? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे इस बाग के मालिक की तलाश है। उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, मैं ही हूँ इस बाग का मालिक। कि मैं यहाँ से कुछ दूर दूर पहले पानी पी रहा था, तभी एक सेब बहता हुआ पानी में आया और मैंने वो सेब खा लिया और मैंने आपकी इजाज़त नहीं ली। अब आप बताइए, आप जो चाहें मुझसे वो काम ले सकते हैं उस सेब के बदले में। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि ये शख्स इतनी दूर से सेब की वजाहत देने के लिए यहाँ आया है, यानी कि ये अच्छा खासा नेक इंसान है, रोज़े नमाज का पाबंद भी लग रहा है। उन्होंने उस शख्स से कहा कि तुम कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो? उस शख्स ने कहा कि मैं रोज़ी की तलाश में आ रहा था और मैं भूखा था तो मैंने वो सेब उठाकर खा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें इस बात का मुआवजा देना पड़ेगा। उस शख्स ने कबूल कर लिया, आप जो चाहें मैं इस चीज़ का वो मुआवजा दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उस शख्स ने कबूल फरमा लिया और कहा बताइए आपकी बेटी कहाँ है? कि मेरी बेटी घर पर है, जो कि आँखों से नाबीना है, ज़बान से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथ पैरों से माजूर है। उस शख्स ने इस बात को सुनकर भी उस लड़की को कबूल कर लिया। तभी उन्होंने ले जाकर घर उस शख्स से अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। तभी वो शख्स थोड़ी देर बाद वो कमरे में गया, दाखिल हुआ, उसने जाकर देखा तो वो लड़की एक अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी, जो कि उस शख्स को देखकर वहाँ से खड़ी हो गई। वो हैरानी से उसे देखने लगा और उसने सलाम किया। वो तब भी हैरानी से उसे देखने लगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर तुम तो अच्छी खासी हो, फिर ये सब बातें मुझे कैसे बताई गईं? उस लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो कमरे से बाहर आया शख्स और उसने उन बुज़ुर्ग से दरियाफ़्त किया कि आपने इतनी खामियां अपनी बेटी के अंदर बताई थीं, जो कि वो अच्छी खासी है, हर तरह से नेक खूबसूरत है, आप इस बात की मुझे वजाहत दीजिए। उन शख्स ने उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि मैं अपनी बेटी को गूंगा बहरा लंगड़ा लूला इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरी बेटी अंधी इसलिए है कि आज तक उसने किसी गैर महरम को नज़र उठा के नहीं देखा। बहरी इसलिए है क्योंकि उसने किसी बाहर के शख्स की आवाज़ नहीं सुनी। और लंगड़ी लूली इसलिए है क्योंकि उसने दरवाजे से आज तक कभी कदम बाहर नहीं निकाला, जो कि एक ही कमरे में कैद रहती है और रात दिन अल्लाह अल्लाह करती है, रोज़े नमाज की पाबंद है। और मुझे उसके काबिल सिर्फ तुम ही लगे, जो कि इतनी दूर से एक सेब खाने का मुआवजा मुझे देने यहाँ आ गए, इसलिए मैंने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करवाया है। वो शख्स बहुत खुश हुआ उनकी बात सुनकर और वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। हमें इस बात से इल्म हासिल होता है कि हमें ईमानदारी पर कायम रहना चाहिए। किसी चीज़ की तलब है और हमने किसी से लेनी भी है तो हमें उससे पूछ कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो इस्तेमाल में ना लें उस चीज़ को। मुझे उम्मीद है आपको मेरा यह वाक़या पसंद आया होगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।